Hi, this is Sachin Goswami and welcome back to my YouTube channel. And today we will start a new lecture of the English grammars, that is start from the alphabet. So finally we are starting the video without wasting the times. And तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो है आज अल्फ़ाबेट के बारे में, ठीक है। अल्फ़ाबेट ALPHABET अल्फ़ाबेट। देखिए अल्फ़ाबेट क्या होता है, ठीक है। अल्फ़ाबेट मतलब क्या होता है हमारा, अल्फ़ाबेट मतलब क्या होता है, वर्णमाला, ठीक है। वर्णमाला, अल्फ़ाबेट मतलब क्या होता है, वर्णमाला, ठीक है। इससे नीचे ना इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट होता है, ठीक है। इसके नीचे से ना स्टार्ट होता है। सबसे पहले यहीं से जो है हमारा इंग्लिश ग्रामर क्या होता है, स्टार्ट होता है वर्णमाला से, क्योंकि ABCD से पूरा अंग्रेजी बना है। तो फाइनली आपको बताएंगे अल्फ़ाबेट के बारे में, वर्णमाला क्या होता है, ठीक है। वर्णमाला क्या होता है, देखिए आप लोगों को फाइनली पता होगा वर्णमाला हमारा क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ वावेल एंड कॉन्सोनेंट, ठीक है। ए ग्रुप ऑफ वावेल एंड कॉन्सोनेंट इज कॉल्ड द अल्फ़ाबेट। दिस इज़ वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ द अल्फ़ाबेट्स। तो क्या हमने बताया आप लोगों को, ए ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट इज कॉल्ड द ए ग्रुप ऑफ वावेल एंड कॉन्सोनेंट इज कॉल्ड द अल्फ़ाबेट। तो दिस इज वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ द अल्फ़ाबेट्स एंड नाउ वी आर राइट्स। तो देखिए ए ग्रुप ऑफ vowels and consonant is called the अल्फ़ाबेट, ठीक है। देखिए हमने बताया एक ग्रुप ऑफ वावेल एंड कॉन्सोनेंट इज कॉल्ड द अल्फ़ाबेट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो है हमारा वावेल्स एंड कॉन्सोनेंट मतलब स्वर और व्यंजन के समूह को, ग्रुप, ठीक है, समूह को क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट मतलब वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। देखिए इंग्लिश ग्रामर यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। दैट इज स्टार्ट फ्रॉम जीरो मीन्स दैट इज स्टार्ट फ्रॉम द अल्फ़ाबेट। तो ए ग्रुप ऑफ वावेल एंड कॉन्सोनेंट इज कॉल्ड द अल्फ़ाबेट, ठीक है। ए ग्रुप ऑफ वावेल एंड कॉन्सोनेंट इज कॉल्ड द अल्फ़ाबेट मतलब स्वर और व्यंजन के समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला में अब देखिए वावेल्स कितना होता है, शायद आप लोगों को बचपन से पता है चीज़, वावेल्स कितना होता है, ठीक है। वावेल्स जो है हमारा कितना होता है, आप लोगों को बचपन से पता है। और वर्णमाला इसी से बनता है, ए ग्रुप ऑफ वावेल एंड कॉन्सोनेंट इज कॉल्ड द अल्फ़ाबेट्स that I am writes on the whiteboards, and if you want to notes in your copy तो प्लीज़ राइट इट्स फॉर द फ्यूचर। वावेल्स के बारे में बताएंगे। वावेल्स जो है हमारा सबसे पहले क्या होता है, ए, दूसरा क्या होता है ई, आई, और क्या होता है ओ, यू, ठीक है। AEIOU दैट इज अल्फ़ाबेट्स। if there are many person asked to questions what is vowels and how many vowels, तो आप बताएंगे क्या बताएंगे आप कि देर आर इन द अल्फ़ाबेट ऑफ द इंग्लिश इज हैव्स द फाइव लेटर्स दैट इज रिलेट टू द वावेल्स एज लाइक AEIOU, ठीक है। AEIOU तो ये वावेल्स हो गए। और बाकी हमारा कॉन्सोनेंट क्या है, बाकी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है। ये हमारा वावेल्स हो गया, बाकी क्या है कॉन्सोनेंट। तो 26 में से आप 5 अक्षर घटा दीजिए, बाकी 21 लेटर्स आर नोन एज कॉन्सोनेंट, ठीक है। जो हमारा 21 लेटर्स है वो क्या कहलाएगा, कॉन्सोनेंट कहलाएगा, उसको भी लिख देते हैं हम, ठीक है। ए तो कट गया हमारा, बिकॉज दैट कम्स इन द वावेल्स, ठीक है। अब कॉन्सोनेंट में ए को छोड़ दीजिए, क्या आता है बी, और फिर सी, और फिर डी, और ई तो कट गया ना, इसमें आता है, ठीक है, वावेल्स में। और उसके बाद क्या आता है एफ, उसके बाद जी, फिर एच, आई भी कट गया, ठीक है, क्योंकि ये आता है वावेल्स में।
ABCD EFGH, आई तो कट गया, ठीक है, J, उसके बाद K, ठीक है, सॉरी JK हो गया, उसके बाद फिर L M N, O तो कट गया, ठीक है, P, उसके बाद फिर Q, ठीक है, उसके बाद फिर R, फिर S, फिर उसके बाद T, U तो कट गया, उसके बाद V W X, फिर उसके बाद Y और Z। चलिए इसको काउंट करते हैं, देखते हैं कि 21 लेटर है कि नहीं है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड 21, ठीक है। नाउ वी आर कंप्लीट द कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। ये क्या है, एक कंप्लीट कॉन्सोनेंट है जो कि 21 अक्षर से मिलकर बनता है। और वावेल्स क्या होता है, वावेल्स में 5 लेटर होते हैं, ठीक है। मैंने बताया वावेल्स में कितने लेटर होते हैं, 5। तो वावेल्स में कितने लेटर होते हैं, 5, A E I O U, ठीक है। और कॉन्सोनेंट में हमारे कितने लेटर होते हैं, 21 मीन्स ABCD EFG, सॉरी ये नहीं आएगा, सॉरी BCD EFG H J K L M N O, वो भी नहीं आएगा, PQRST एंड यू भी नहीं आएगा, VWXYZ, ठीक है। देयर इज 21 लेटर्स दैट कम्स इन द कॉन्सोनेंट्स एंड देयर आर 5 लेटर्स दैट कम्स इन द वॉवेल्स। तो अब जब ये दोनों को आप क्या कर देंगे, मिला देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या बन जाएगा, अल्फ़ाबेट्स। इफ़ यू मीट्स द वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स दैट इज कम्प्लीटली मेक ए अल्फ़ाबेट्स। तो फाइनली इसलिए हमने इसका जो है डेफिनेशन क्या लिखा है, सॉरी यहाँ डेफिनेशन आप लिख सकते हैं इसके आगे, डेफिनेशन, ठीक है, DE डेफिनेशन लिख सकते हैं इसके आगे, डेफिनेशन, ए ग्रुप ऑफ वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट इज कॉल्ड द अल्फ़ाबेट्स। तो फाइनली उम्मीद करते हैं कि आपको जो है अल्फ़ाबेट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अल्फ़ाबेट क्या हो गया, समझ में आ गया होगा। तो देखिए वर्णमाला किसे कहते हैं, ग्रुप ऑफ वावेल्स एंड कॉन्सोनेंट इज कॉल्ड द अल्फ़ाबेट। वावेल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं, E I O U, जो कि आपको पता है। दिस इज वेरी 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 बेसिक पोर्शन ऑफ द ग्रामर्स, दिस इज वेरी बेसिक पोर्शन ऑफ द ग्रामर्स एंड यू रीड्स इन फाइनल पार्सली इन क्लास 5th to 3 और गोइंग ऑन टू और हाई लेवल क्लास। तो अब इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू वांट टू नोट दिस प्लीज राइट ऑन इन अवर कॉपी, ठीक है। तो हमारा हो गया अल्फ़ाबेट, ए ग्रुप ऑफ वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट इज कॉल्ड द अल्फ़ाबेट्स। तो हम उम्मीद करते हैं आप इसको नोट्स कर लिए होंगे, और तो इसको मिटा देते हैं। अब आगे हम बात करेंगे जो है, ठीक है, वर्णमाला का काम समाप्त हो गया। अब आगे हम बात करेंगे किसके बारे में, ठीक है, आगे हम बात करेंगे जो है किसके बारे में, नंबर दूसरा आता है ग्रामर्स में, वर्ड, ठीक है। क्या आता है, वर्ड। वर्ड मतलब क्या होता है, क्या होगा, शब्द, ठीक है, शब्द। वर्ड मतलब क्या होगा, शब्द। तो देखिए अल्फ़ाबेट में हमने लिखवाया ए ग्रुप ऑफ वावेल एंड कॉन्सोनेंट इज कॉल्ड द अल्फ़ाबेट, ठीक है। मतलब क्या हुआ मतलब इसका कि मतलब स्वर और व्यंजनों के समूह को क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट कहते हैं। लेकिन एट दिस टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज वर्ड्स। तो फाइनली वी आर राइट्स द डेफिनेशन ऑफ द अल्फ़ाबेट्स। तो सॉरी अल्फ़ाबेट नो words, and I like we are feel there are some disturbance and cause of at this times जो है लगभग हमें लगता है कि 2:30 बज रहा होगा रात का, इसलिए थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है बोलने में, तो इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। तो वर्ड के बारे में बताएंगे, ठीक है। वर्ड क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ क्या, ए ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट, ठीक है।
A group of alphabet is called the word. A group of alphabet is called the word. ठीक है, ए ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट इज कॉल्ड द वर्ड। तो वर्ड के बारे में हमने बताया जो है कि मतलब इसका हिंदी आप जान सकते हैं कि जो कि हमारा वर्णमाला है, वर्णमाला के समूह को क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। वर्ड मतलब होता है शब्द, ठीक है। वर्णमाला के समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। किसके? वर्णमाला के समूह को शब्द कहते हैं। अब देखिए, वर्णमाला के समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो अब देखिए हम शब्द के बारे में बताएंगे। शब्द हमारा क्या होता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ? ए ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट इज कॉल्ड द वर्ड। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो है, जो अल्फ़ाबेट है हमारा, क्या है? अल्फ़ाबेट, ठीक है। अल्फ़ाबेट है, इसके ग्रुप या समूह को, इसके समूह को क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं, ठीक है, शब्द कहते हैं। तो देखिए अब कुछ एग्जाम्पल बताते हैं आपको, जैसे, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या लेते हैं? जैसे मान लीजिए हो गया राजू, क्या हो गया? राजू। और फिर हो गया राजू हो गए हमारे, उसके बाद रमेश हो गए, ठीक है, रमेश हो गए, बॉय हो गया, अलेक्सॉन, ठीक है। बहुत सारे शब्द हैं। तो देखिए वर्ड को हमने लिखा है, इसका डिफिनेशन, ए ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट इज कॉल्ड द वर्ड। मतलब क्या हुआ कि जो है वर्णमाला के समूह को क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं, ठीक है। अब उसमें एग्जांपल हमने बताया, वर्णमाला के समूह को, इसका भाव समझिएगा, वर्णमाला के समूह को वर्ड या शब्द कहते हैं। अब देखिए वर्णमाला का समूह मतलब जहाँ वर्णमाला के समूह के बारे में बात किया जाएगा वहाँ यू आर अंडरस्टैंड्स we talk about a group of vowel and consonant. तो अल्फ़ाबेट के बारे में जहाँ बात किया जाएगा वहाँ आपको पता होना चाहिए कि हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? वावेल एंड कॉन्सोनेंट के बारे में, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट क्या होता है? देखिए, अब देखिए अल्फ़ाबेट का ग्रुप मतलब किससे बनता है? अल्फ़ाबेट किससे बनता है? वावेल एंड कॉन्सोनेंट से। तो देखिए हमारा क्या है? आर क्या है हमारा? कॉन्सोनेंट है, ठीक है। और ए क्या है? वावेल्स है। जे भी हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट है। यू क्या है? वावेल्स है। इसमें भी ऐसे आर क्या है हमारा? आर क्या है? आर है हमारा कॉन्सोनेंट, ठीक है। इधर भी है, ए हमारा क्या है? वावेल्स है। यम हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट। ई क्या है? वावेल्स। यस कॉन्सोनेंट, एच कॉन्सोनेंट, बी कॉन्सोनेंट, ओ आर वावेल्स एंड वाई इज कॉन्सोनेंट, ठीक है। इसीलिए हमने लिखा है ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट इज कॉल्ड द वर्ड्स। मतलब शब्दों के समूह, सॉरी, ए ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट मतलब अल्फ़ाबेट के समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेट के समूह को क्या कहते हैं? शब्द। अल्फ़ाबेट का समूह मतलब वावेल एंड कॉन्सोनेंट का समूह। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ मतलब कोई शब्द का फॉर्मेशन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ द वर्ड्स दैट इज मेड बाई वावेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। अब जैसे देखिए इसमें आर हमने बताया क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो आर कॉन्सोनेंट है। और ए क्या है हमारा? वावेल्स है। जे क्या है? कॉन्सोनेंट। यू क्या है हमारा? यू क्या है? वावेल्स है, ठीक है। तो मतलब अल्फ़ाबेट के ग्रुप से हमारा क्या बन रहा है? वर्ड्स बन रहा है, ठीक है। क्या बन रहा है? वर्ड बन रहा है हमारा। क्या बन रहा है? शब्द बन रहा है, ठीक है। तो वर्ड क्या है हमारा? ए ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट इज कॉल्ड द वर्ड्स। मतलब क्या हुआ इसका? देखिए, अगर एक ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट ना होता तो क्या शब्द बन सकता है? नहीं बन सकता है, ठीक है। शब्द हमारा नहीं बन सकता है। इसीलिए हमने बात की ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट इज कॉल्ड द वर्ड्स। देन आफ्टर वी आर रिपीटेड द मेनी टाइम्स दिस वर्ड्स। बट देखिए राजू जो शब्द बना है वो अल्फ़ाबेट के समूह से बना है, मतलब वावेल एंड कॉन्सोनेंट से बना है। तो फाइनली वी आर अंडरस्टूड एंड यू अंडरस्टैंड्स व्हाट इज वर्ड्स, ठीक है। तो प्लीज़ नोट डाउन इन योर कॉपी एंड वी आर ब्लॉट आउट आफ्टर 30 सेकेंड्स। चलिए इसको लिख लीजिए जल्दी से। शायद उम्मीद करते हैं आप लोग इसको लिख लिए होंगे। एंड वी आर ब्लॉटिंग आउट इट
इरेज इट, ब्लॉट आउट मतलब होता है मिटाना, इरेज मतलब नहीं होता है मिटाना, ठीक है। अब देखिए, अब नंबर किसका लगेगा सर? अब नंबर हमारा लगेगा, अल्फ़ाबेट हो गया, ठीक है, अल्फ़ाबेट का काम खत्म हो गया, वर्ड का भी काम खत्म हो गया। शायद आप लोग बहुत अच्छे से इसको समझे होंगे। और अब बात करेंगे हम किसके बारे में, किसके बारे में बात करेंगे? तीसरा नंबर किसका लगता है सर? किसका लगता है तीसरा नंबर? सेंटेंस का, ठीक है। किसका? सेंटेंस का। किसका लगता है? सेंटेंस। सेंटेंस मतलब क्या होता है? सेंटेंस मतलब होता है वाक्य, ठीक है। सेंटेंस मतलब क्या होता है? वाक्य। बताने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, आप लोग इससे वाकिफ़ होंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोग बचपन से देखते चले आ रहे हैं सेंटेंस। ही गोज़ वह जाता है, हिच कम्स वह आता है, ठीक है। दैट इज़ वेरी फेमस एग्जाम्पल्स। एंड तो सेंटेंस के बारे में आपको बताएंगे, वाक्य, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा सेंटेंस का? ए ग्रुप, ठीक है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड, क्या कहते हैं? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड, ए ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड द सेंटेंस, ठीक है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड द सेंटेंस, ए ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड द सेंटेंस। दैट मीन्स व्हाट इज हिंदी ऑफ इट? चलिए हम ही बताते हैं, आप लोगों की बताने की जरूरत नहीं है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड द सेंटेंस, इसका मतलब क्या हुआ? शब्दों के समूह को, शब्द का समूह, ठीक है। शब्द, वर्ड्स मतलब होता है शब्द, ऑफ मतलब काकी के, ग्रुप मतलब समूह, ए मतलब एक, इज मतलब है, कॉल्ड मतलब कहलाता है, द सेंटेंस मतलब वाक्य कहलाता है, ठीक है। मतलब शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है, शब्दों का समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है, ठीक है। तो सेंटेंस के बारे में आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जान गए होंगे। ए ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड द सेंटेंस, समझ गए कि नहीं? तो अब देखिए, ए ग्रुप ऑफ वर्ड, अब इसके बारे में थोड़ा एग्जांपल लेके बताते हैं, ठीक है, या एग्जांपल ले सकते हैं एज मतलब होता है जैसे, ठीक है। तो देखिए, अब एग्जांपल से आपको बताते हैं। जैसे आ गया, मान लीजिए कि राजू इज गोइंग टू दिल्ली, ठीक है, राजू इज गोइंग टू दिल्ली, राजू इज गोइंग टू दिल्ली। अब देखिए हमने लिखाया क्या है, ठीक है। अब रिलेट कराइए इसके डिफिनीशन से और इस एग्जांपल को रिलेट कराइए आपस में, ठीक है। अब देखिए हमने लिखाया क्या है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड द सेंटेंस, मतलब शब्दों का समूह क्या कहलाएगा? शब्दों का समूह हमारा, शब्दों का समूह जो है हमारा क्या कहलाएगा? वाक्य कहलाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब सबसे पहले हम बताते हैं आपको, जो है सबसे पहले बताते हैं कि शब्दों का समूह वाक्य कहलाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, शब्दों का समूह, एक शब्द तुम्हारा राजू हो गया, ठीक है, दूसरा शब्द क्या हो गया? एज हो गया, तीसरा शब्द क्या हो गया? गोइंग्स, चौथा शब्द क्या हो गया? टू, और पांचवा शब्द हमारा क्या हो गया? पांचवा शब्द क्या हो गया? दिल्ली हो गया। और हमने लिखा है ग्रुप ऑफ, क्या? ए ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड द सेंटेंस। अब देखिए यहाँ एक हो गया, यहाँ दूसरा वर्ड हो गया, तीसरा वर्ड हो गया, चौथा हो गया और पांचवा। ये सब क्या है? इतने सारे वर्ड को अगर मिला देंगे हम तो हमारा क्या बन जाएगा? सेंटेंस बन जाएगा। और ये क्या है? एक ग्रुप है, ठीक है। क्या है? एक ग्रुप है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड, इसीलिए लिखाया गया है ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड द सेंटेंस, ठीक है। एक क्या है हमारा? एक ग्रुप है ना, वाक्य शब्द का क्या है? एक ग्रुप है। जैसे राजू एक वाक्य हो गया, शब्द हो गया, इज एक शब्द हो गया, गोइंग एक शब्द हो गया, टू एक शब्द हो गया, दिल्ली एक शब्द हो गया। तो ए ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड द सेंटेंस, ठीक है। नींद आ रही है, रात को 2:30 बज रहे हैं, बट पंखा भी हमने ऑफ कर दिया है क्योंकि वॉइस प्रॉब्लम हो सकता है इसके लिए। और इतनी रात को वीडियो बनाना जो है
मजाक बात नहीं है, बहुत नींद आ रही है, लेकिन क्या करें, ठीक है, आप लोगों के लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। राजू इज गोइंग टू दिल्ली, राजू इज गोइंग टू दिल्ली। अब आप लोग बहुत अच्छे से, हमें लगता है कि सेंटेंस को समझ लिए होंगे, ठीक है। एंड फाइनली वी आर अंडरस्टैंड्स यू आर अंडरस्टूड व्हाट इज सेंटेंस एंड प्लीज राइट it on your notebook and we are giving for writing this finally 30 minutes for you, 30 seconds for you। अरे यार नींद आ रही है रात को, देखिए दिमाग डाइवर्ट हो रहा है, ठीक है, इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। तो आप लोग इसको क्या करेंगे होंगे, लिख लिए होंगे और सेंटेंस जो है समाप्त करते हैं, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। सेंटेंस को जो है आज इरेज करते हैं। सेंटेंस हमारा हो गया, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हमने क्या बताया अल्फ़ाबेट के बारे में। अल्फ़ाबेट इज कम्प्लीटेड नाउ एंड देन आफ्टर वी आर टॉकिंग अबाउट ऑफ द वर्ड। किसके बारे में बताया, शब्द के बारे में बताया। शब्द मतलब क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट इज कॉल्ड द वर्ड्स के बारे में बता दिया। और तीसरा नंबर लगता है सेंटेंस का। तीसरा नंबर किसका लगता है, सेंटेंस का, वाक्य का। ए ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड द सेंटेंस। दिस इज वेरी सिंपल लैंग्वेज। क्या है हमारा, बहुत ही सरल भाषा में हमने वी आर राइटिंग द डेफिनेशन ऑफ द वेरी सिंपल लैंग्वेज। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स, वी आर टॉकिंग अगेन एंड अगेन, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स, if you have any problems in the sentence, please you comment on in the comment sections, ठीक है। हर एक कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा हमारी तरफ से, ठीक है। बस आप अपनी क्वेरी को जो है उसमें भेजिएगा। तो देखिए अब हम बात करेंगे जो है इसके बारे में, टाइप्स ऑफ द सेंटेंस। किसके बारे में, टाइप्स ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। टाइप्स ऑफ द सेंटेंस। टाइप्स ऑफ द सेंटेंस मतलब वाक्यों के प्रकार, ठीक है। टाइप्स ऑफ द सेंटेंस मतलब वाक्यों के प्रकार। हमें लगता है कि हम बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है अपना वीडियो का स्पीड जो है स्पीड सेक्शन से आप लोग बढ़ा के देख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए सॉरी। टाइप्स ऑफ द सेंटेंस, टाइप्स ऑफ द सेंटेंस मतलब क्या होता है, वाक्यों के प्रकार, ठीक है। टाइप्स ऑफ द सेंटेंस मतलब वाक्यों के प्रकार। दैट मीन्स हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द सेंटेंस, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य जो है कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं पता है आप लोगों को, कितने प्रकार के होते हैं। फाइनली देखिए बहुत सारे बुक में जो है 5 प्रकार का दिया है, फाइनली 5 प्रकार का दिया है, ठीक है। और बट वी वांट टू राइट देयर आर 9 टाइप्स ऑफ द सेंटेंस। वह कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं, लेकिन बहुत सारे बुक में 5 प्रकार का दिया है, तो उसको लिख सकते हैं आप, जिसकी जो इच्छा वो लिख सकता है। लेकिन हम बताते हैं आपको। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या आता है हमारा, असर्टिव सेंटेंस। क्या आता है, असर्टिव, ASSERTIV, असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। क्या आता है, असर्टिव सेंटेंस। अब देखिए असर्टिव सेंटेंस आता है सबसे पहले, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस की हिंदी क्या होगी, साधारण वाक्य। साधारण वाक्य क्या होगी सर, साधारण वाक्य, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस आता है। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सॉरी इसको लिख सकते हैं जो है कि यहाँ इसे डिफिनेशन लिख सकते हैं कि देयर आर 5 और 9 टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेज, ठीक है। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं या 5 प्रकार के होते हैं। जैसे बहुत सारे बुक में आपको 5 प्रकार का मिलेगा, ठीक है, इसलिए 5 और 9 लिखा दिया, लेकिन हमने 9 प्रकार का पढ़ रखा है, तो हम 9 प्रकार से लिखाएंगे, ठीक है। तो अब दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा हमारा होता है मॉडल, ठीक है। क्या होता है, मॉडल सेंटेंस। मॉडल
सेंटेंस, ठीक है, TNC मॉडल सेंटेंस। मॉडल सेंटेंस मतलब होता है विधिवाचक वाक्य, इसका हिंदी लिख सकते हैं। मॉडल सेंटेंस मतलब क्या होता है, विधिवाचक वाक्य। मॉडल सेंटेंस मतलब क्या होता है, विधिवाचक वाक्य। अब तीसरा नंबर किसका लगता है सर, तीसरा नंबर आता है इंटेरोगेटिव, ठीक है, किसका, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। किसका नंबर आता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इससे आप वाकिफ़ होंगे, ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस से आप वाकिफ़ होंगे अच्छे से। और तो देखिए, अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य या प्रश्नसूचक वाक्य। अब देखिए अगला सेंटेंस हमारा क्या आता है, चौथा सेंटेंस क्या होगा, इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है, इम्परेटिव। स्पेलिंग अगर मिस्टेक होगा तो इसके लिए सॉरी, आप लोग सही कर लेना, ठीक है। क्या होता है, इम्परेटिव सेंटेंस। चौथा नंबर किसका लगता है सर, इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होगा, आज्ञावाचक या आज्ञा सूचक वाक्य। पांचवा नंबर भैया किसका लगता है, पांचवा नंबर किसका लगेगा, एक्सक्लेमेटरी, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसका भी आप लोगों को पता होगा, हिंदी पता है, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब क्या होता है, विस्मय सूचक वाक्य। क्या होता है इसका मतलब, विस्मय सूचक वाक्य या विस्मय बोधक वाक्य, ठीक है। तो पांचवा हो गया। और छठवां क्या है हमारा, छठवां क्या है, छठवां है हमारा, छठवां सर क्या है, ऑप्टेटिव। क्या है, ऑप्टेटिव। क्या है छठवां, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है, ये नया वर्ड नहीं है सर, इसको भी आप पढ़ के आए होंगे, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है, इच्छावाचक वाक्य। क्या होता है, इच्छावाचक वाक्य, जिसमें क्या होता है आदमी, एक्सप्रेशन ऑफ द विशेस, अपने इच्छा को क्या करता है, व्यक्त करता है। एज लाइक्स, आप किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, यू फिर सॉरी, मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, आप दीर्घायु हो या आपकी उम्र लंबी हो, दैट इज वर्ड ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छावाचक वाक्य। ऑप्टेटिव हो गया, अब कौन सा छूट रहा है, असर्टिव हो गया, मॉडल हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, इम्परेटिव हो गया, एक्सक्लेमेटरी हो गया, ऑप्टेटिव हो गया। और सातवां नंबर सर एक बच रहा है जो है, कौन सा बच रहा है, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव और क्या बच रहा है भैया, एक्सक्लेमेटरी हो गया, ऑप्टेटिव हो गया, इम्परेटिव, इंट्रोगेटिव, मॉडल। और सर एक सेंटेंस छूट रहा है कोई सर, देखते हैं, भूल जाता है थोड़ा सा। हाँ, एक सेंटेंस हमारा क्या है सर, सजेस्टिव। क्या है, सजेस्टिव सेंटेंस। क्या है, सजेस्टिव सेंटेंस, ठीक है। सजेस्टिव सेंटेंस मतलब क्या होता है, सजेशन से बना है, ठीक है। सजेस्टिव किससे बना है, सजेशन से। तो सजेस्टिव मतलब क्या होता है, सजेस्टिव सेंटेंस मतलब क्या होता है, सुझाववाचक वाक्य, ठीक है। क्या होता है, सुझाववाचक वाक्य। क्या होता है, सुझाववाचक वाक्य। आठवां हमारा क्या होता है, क्या होगा, कॉम्प्लेक्स। क्या होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड किसको नहीं पता होगा, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ के आएंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मतलब क्या होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मिश्रित वाक्य, ठीक है। क्या होगा, मिश्रित वाक्य। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मतलब मिश्रित वाक्य। और नौवां और मतलब अंतिम हमारा क्या है, कंपाउंड, ठीक है। हमने पहले ही बता दिया, संयुक्त वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। नौवां क्या है, कंपाउंड सेंटेंस।
कंपाउंड सेंटेंस मतलब संयुक्त वाक्य। प्लीज नोट्स इट ऑन योर नोटबुक। नोट कर लीजिए जल्दी से इसको, जो है हमने लिखा है देयर आर 5 और 9 टाइप्स ऑफ द सेंटेंस, क्योंकि बहुत सारी बुक में 5 प्रकार का दिया है सेंटेंस, लेकिन मैंने 9 प्रकार का पढ़ रखा है, तो वी आर रीड्स 9 टाइप्स ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, प्लीज राइट इट। देखिए बहुत सारी किताब में जो 5 प्रकार का दिया है उसमें सबसे पहले है असर्टिव है, ठीक है, और क्या है इंट्रोगेटिव है, और क्या है इम्परेटिव है, और क्या है एक्सक्लेमेटरी है, और क्या है हमारा एक्सक्लेमेटरी है, और ऑप्टेटिव है। ठीक है, क्या है ऑप्टेटिव। हो गया ना 5 प्रकार का, हो तो गया। ठीक है, देखिए जो बहुत सारा बुक में दिया है वो दिया है, सबसे पहले असर्टिव दे दिया है, ठीक है, इंट्रोगेटिव है, क्या है इंट्रोगेटिव दे दिया है, और फिर इम्परेटिव दे दिया है, ठीक है, और क्या दे दिया है एक्सक्लेमेटरी दिया है, और क्या दिया है ऑप्टेटिव। ठीक है, तो इसीलिए हमने बताया कि बहुत सारी बुक में जो है 5 प्रकार का दिया है सेंटेंस, लेकिन हमने 9 प्रकार का पढ़ रखा है, तो हम 9 प्रकार का लिखा दे रहे हैं। ठीक है, जानने के लिए आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो देखिए तो अब तो टाइप्स ऑफ द सेंटेंस भी हो गया, और देखिए इसके बारे में डिटेल जो है अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो पढ़ाएंगे, नहीं तो हम इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दे देते हैं इसी समय। असर्टिव मतलब क्या होता है साधारण वाक्य, ठीक है, जिसमें जो है असर्टिव में क्या क्या आता है बच्चा, असर्टिव में क्या क्या आता है नेगेटिव्स, और क्या क्या आता है अफर्मेटिव। ठीक है, तो असर्टिव हो गया, असर्टिव सेंटेंस हो गया। देखिए असर्टिव मतलब होता है क्या साधारण वाक्य, ठीक है, साधारण वाक्य, ये साधारण वाक्य रहेगा। मॉडल सेंटेंस मतलब क्या होता है मॉडल सेंटेंस, ठीक है, मॉडल सेंटेंस मतलब इसमें कैसे इसकी पहचान करेंगे इस सेंटेंस की, इसमें आपको आएगा मस्ट, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, क्योंकि आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा मॉडल एक्सिलरी वर्ब। ठीक है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स, तो आप जानते होंगे बहुत अच्छी तरीके से कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत क्या क्या आता है। ठीक है, तो ये हो गया मॉडल सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इससे भी आप वाकिफ होंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है हमारा, देखिए प्रश्नवाचक वाक्य, आप लास्ट में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह देख लीजिए तो समझ जाइए कि ये जो है क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, और इसका 2 टाइप्स होता है, फर्स्ट टाइप एंड सेकेंड टाइप्स। एक क्या होता है प्रश्नसूचक वाक्य, और क्या होता है प्रश्नवाचक। मतलब एक में क्या होता है जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, और दूसरा क्या होता है क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, क्वेश्चन वर्ड से, ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द से स्टार्ट होता है, जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन हो गया, वेयर हो गया, होम हो गया, तो बहुत सारे प्रश्नवाचक शब्द हैं। ठीक है, ये हो गया, इसकी पहचान हो गया। अब इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, इम्परेटिव आज्ञावाचक वाक्य, इसका सेंटेंस को कैसे पहचान होगा, ठीक है, जहाँ रिक्वेस्ट होगा, ऑर्डर होगा, कमांड होगा या अर्ज होगा, ठीक है, किसी से आग्रह करेगा, या जो है किसी को आज्ञा देगा, या जो है क्या रहेगा किसी से रिक्वेस्ट करेगा, प्लीज़ और काइंडली आता है, ठीक है, रिक्वेस्ट में, तो वहाँ आप समझ जाइएगा कौन सा है इम्परेटिव सेंटेंस, आज्ञावाचक वाक्य। जैसे गो अवे फ्रॉम हेयर, यहाँ से चले जाइए, ठीक है, या प्लीज़ गिव मी एवर बुक, कृपया अपनी किताब दीजिए, दैट सेंटेंस इज रिलेटेड फ्रॉम द इम्परेटिव सेंटेंस, दैट सेंटेंस इज रिलेटेड फ्रॉम द इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब देखिए इम्परेटिव का स्पेलिंग गलत तो नहीं सही है सर, इम्परेटिव सेंटेंस है। और अगला बात है एक्सक्लेमेटरी का, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी क्या है, अगला बात एक्सक्लेमेटरी का, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, अब इससे भी आप लोग वाकिफ होंगे लेकिन बता दे रहे हैं हम आप लोगों को। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, इसकी पहचान कैसे करेंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, ठीक है, सबसे सरल तरीका है इसको पहचानने का, क्या आता है एक्सक्लेमेशन मार्क, एक पाई नीचे बूंदी, एक्सक्लेमेशन मार्क क्या आता है एक्सक्लेमेशन मार्क।
if you see in the exclamation marks that you understand that is delayed from the exclamatory sentence। ठीक है, पहचानने का सबसे सरल तरीका है इसका exclamatory sentence। नहीं तो और बता देते हैं क्या क्या आता है। जैसे हो गया एलास, ठीक है, और क्या हो गया ब्रावो हो गया, शाबाश ब्रावो यू हैव वन द मैच। एलास मतलब हो गया सारो, सैड, ठीक है, ये सब हो गया। रिग्रेट हो गया, ये शब्द आता है। फाई हो गया, फाई, ठीक है, और क्या हो गया, और क्या हो गया, ओ हो गया, आ हो गया, ठीक है। तो देयर आर मेनी वर्ड्स दैट इज रिलेट्स फ्रॉम द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड लेकिन उससे भी आसान तरीका है कि एक्सक्लेमेशन मार्क देखिएगा, आप समझ जाइए क्या, ठीक है। अब आता है बेटा ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में। सॉरी बेटा नहीं कहेंगे, आप लोग हमारे भाई हैं, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छावाचक वाक्य। इसकी पहचान कैसे करेंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचान करना बहुत ही आसान है। क्या है, क्या है भैया? लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क देखिए इसमें भी, लेकिन इसमें वो शब्द नहीं आएंगे, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स नहीं आएंगे। देयर नो कम्स एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स एंड बट एंड इफ यू वांट टू रिकॉग्नाइज and from where the start of the suggestive sentence, let's start from always may, ठीक है। कहाँ से चालू होगा शब्द? मे से चालू होगा, ठीक है। जो भैया हमारा क्या है ऑप्टेटिव सेंटेंस है वो हमेशा किससे चालू होगा? मे से चालू होगा। जैसे हो गया मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो। तो आपकी उम्र लंबी हो मतलब विशेष कर रहा है, और विशेष कर रहा है, मे शब्द आया है तो समझ जाइए हमारा क्या है ऑप्टेटिव सेंटेंस है। जैसे मे यू डाई अर्ली, ठीक है, समझ जाइए इसका हिंदी नहीं बताएंगे इसका हिंदी। मे यू डाई अर्ली, ठीक है। तो शराब दे रहा है, ठीक है, शराब दे रहा है, मे से चालू हो रहा है, तो इसका मतलब आप पहचान सकते हैं कि दैट सेंटेंस कम्स फ्रॉम द ऑप्टेटिव सेंटेंस। इफ़ यू द सेंटेंस स्टार्ट फ्रॉम द मे, यू आर अंडरस्टूड दैट सेंटेंस इज रिलेटेड फ्रॉम द ऑप्टेटिव सेंटेंस। एंड अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में। सॉरी अरे यार कहाँ छूट गया, सजेस्टिव सेंटेंस छूट गया, ठीक है। सुझाववाचक वाक्य, सुझाववाचक वाक्य, जैसे कि शब्द से ही पता लग रहा है कि क्या होगा इसमें, जो है सुझाव के बारे में बात किया जाएगा। जैसे लेट्स जैसे कोई सेंटेंस इसके बाद बताते हैं, जैसे लेट मी स्लीप नाउ, लेट मी स्लीप नाउ, हमें सोने दो, ठीक है, लेट मी स्लीप नाउ। तो सबसे अच्छा सजेस्टिव सेंटेंस का जो है पहचानने का तरीका है कि बेटा ये वाक्य जो है लेट से चालू होगा, लेटर्स से चालू होगा, लेट मी से चालू होगा, ठीक है। लेट से चालू होगा तुरंत समझ जाइएगा कि क्या है हमारा सजेस्टिव सेंटेंस है। अगला वाक्य है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जैसे कि आपको पता होगा कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स मतलब मिश्रित वाक्य। क्या होता है? मिश्रित वाक्य। और मिश्रित वाक्य मतलब मिश्रण आपको पता होगा कैसे बनता है मिश्रण। थोड़ा केमिस्ट्री में घुसते हैं, केमिस्ट्री में घुसते हैं, आपको बताते हैं कि मिश्रण क्या होता है, ठीक है। देखिए मिश्रण जो होता है वो जो है किसी जो है दो पदार्थों को आपस में मिलाकर क्या बनाया जाता है? मिश्रण बनाया जाता है, ठीक है। दो सब्सटेंस को आपस में मिलाया जाता है जब, तो हमारा मिश्रण बनता है। तो उससे पता लगता है कि कॉम्प्लेक्स में कितने वाक्य होंगे? दो वाक्य, ठीक है। जब दो वाक्य को किसी कंजक्शन के माध्यम से ऐड किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, तो हमारा क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। मतलब दो वाक्य देखना तो समझ जाना कि ये कहाँ से आया हुआ है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से आया हुआ है, ठीक है। और अगला बात करेंगे कंपाउंड, संयुक्त वाक्य। संयुक्त मतलब क्या है? जब कोई चीज़ दो से ज़्यादा रहे, ठीक है। जब कोई चीज़ सॉरी जब कोई चीज़ दो से क्या रहे? ज़्यादा रहे। कोई चीज़ क्या रहे? दो से ज़्यादा रहे तो उसे क्या कहेंगे? संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य कहेंगे। समझ जाइएगा ये सेंटेंस में जब दो से ज़्यादा सेंटेंस आएंगे, समझ जाइए कि दैट सेंटेंस इज रिलेटेड फ्रॉम द कंपाउंड सेंटेंस। तो अब एक चीज़ बताते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर आप लोगों को इसका डिटेल से इसके बारे में डिटेल जानकारी चाहिएगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, तो हम इसके बारे में जो है डिटेल वीडियो बना देंगे। लेकिन समझ लीजिए कि लगभग एंड ऑफ द सेंटेंस, मतलब सेंटेंस की समाप्ति हो चुकी है, इसके बारे में डिटेल है
तो अगर आप लोगों को डिटेल जानकारी चाहिए तो एक बार कमेंट कीजिएगा, तो हम अगला वीडियो जो है इस पर बना देंगे। नहीं तो वीडियो हमारा अब स्टार्ट होगा आर्टिकल से, उपपद से या अंदाज से, या तो जो है हमारा वीडियो इसके बाद का लेक्चर जो है पार्ट ऑफ स्पीच से होगा, ठीक है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन। और तो आज की सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको याद कीजिए, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। तो आप इसको लिख भी सकते हैं, ठीक है। हमने बोला कि इसको लिख लीजिए, क्योंकि लिख लेंगे तो बाद में रिवाइज करने में जो है आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।